नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। और यह बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है और परीक्षा तिथि है 26/12/2021 में प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? अब्दुल रजाक गुरनाह को। ये करेंट अफेयर का प्रश्न है, 2021 का है। अभी तो 22 में चेंज हो जाएगा, 22 वाला पूछा जाएगा 23 में। अगला प्रश्न, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नानकिंग। ध्यान दीजिएगा, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन थी? नानकिंग संधि थी। अगला प्रश्न, अरुणोदय योजना किस राज्य के प्रारंभ की गई थी? असम में। अरुणोदय योजना जो है किस राज्य में प्रारंभ की गई? असम में। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन की पहली शामिल किया गया था कब? 1962 ईस्वी में। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? 1962 में। अगला प्रश्न, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेंस में। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेंस में। अगला प्रश्न, चेन मेंग किस स्पर्धा का चैंपियन खिलाड़ी है? टेबल टेनिस। ध्यान दीजिएगा, चेन मेंग किस स्पर्धा का चैंपियन खिलाड़ी है? टेबल टेनिस। अगला प्रश्न, किरचॉफ की धारा का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस संरक्षण पर आधारित है? यहाँ पे दो प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का धारा नियम किस पे है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। और किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? खेलकूद मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन का साम्राज्य की राजधानी थी कनौज। हर्षवर्धन का राजधानी कहाँ था? कनौज। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया? एली लिली। ध्यान दीजिएगा, किस कंपनी ने 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? एली लिली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। ध्यान दीजिएगा, ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? बराक ओबामा। अगला प्रश्न है, सोनार संक्षिप्तीकरण क्या है? ये जो है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का है। जो सोनार जो है संक्षिप्तीकरण क्या है? सोनार का फुल फॉर्म जो है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का है। अगला प्रश्न है, रेंजिंग का है, आप लगा लीजिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसका डिस्कशन भी देख लीजिए आप, वीडियो रोक कर बनाइएगा दोस्तों। यहाँ पे पूरा फुल डिस्कशन है, बनाया हुआ है, कैसे बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनाती है? पारा, मरकरी। पानी में कौन सी धातु जो है मिनीमाता रोग का कारण बनती है?
पारा यानी मरकरी। अगला प्रश्न है और ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा और इसका डिस्कशन भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लगा लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे है इसका पूरा फुल डिस्कशन कैसे बनाया गया है, देख लीजिएगा। और 342 आंसर है इसका। अगला प्रश्न, गांधार कला शैली समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का। जो गांधार कला शैली जो था भारतीय शैली और ग्रीक कला का मिश्रण था। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? परभनी महाराष्ट्र में। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? परभनी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत में चाय उत्पादन प्रथम स्थान किस राज्य का है? यह असम का है। अगला प्रश्न, निम्न नाभिकीय क्षय के उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? देख लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया? सुमंगलम। उड़ीसा सरकार ने सुमंगलम जो है पोर्टल लॉन्च किया अंतर्जातीय विवाह को लेकर, मतलब अलग अलग जात का लोग विवाह करें। अगला प्रश्न, दुखिर्म के अनुसार समाज में कैसी एकता है? सावयवादी। ध्यान दीजिएगा, सावयवी एकता है। दुखिर्म जो है, दुखिर्म के अनुसार समाज में कैसी एकता है? सावयवी एकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कृष्णा सोबती। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की होगी? ध्यान दीजिएगा, पेरिस। जो 33वां 2024 में जो ओलंपिक होगा उसका मेजबानी कौन करेगा? पेरिस करेगा। अगला प्रश्न, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से। जो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार कब से स्थापित किया गया? 1952 से। अगला प्रश्न, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? अभिजीत गुप्ता। हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? अभिजीत गुप्ता। अगला प्रश्न है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं। ये दोस्तों मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका सूत्र होता है n इंटू n माइनस 1/2 होता है। यही है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका डिस्कशन देख लीजिएगा, बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बनाइएगा जरूर दोस्तों। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? अशोक ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में और राज्यपाल को पूछ ले अनुच्छेद 213 में।
अगला प्रश्न, यूटोपिया का लेखक कौन था? थॉमस मोर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पे? देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र में लघु व माध्यम उद्योगों का विकास औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजक था? विश्व बैंक मिशन। अगला प्रश्न है, इटली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? वह स्टीमिंग। जो इडली है किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? वह प्रक्रिया का नाम क्या है? स्टीमिंग। अगला प्रश्न, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? बैरन द्वीप है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। अगला प्रश्न, प्रदीप्ति नालिका तथा नियोन चिन बल्ब में होता है प्लाज्मा। ध्यान दीजिएगा, प्रदीप्ति नालिका तथा नियोन चिन बल्ब में होता है प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला प्रश्न, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकला को नादिर अल असर के खिताब से नवाजा गया? उस्ताद मंसूर। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर अल असर के खिताब से नवाजा गया है? उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित शर्करा क्या होता है? लैक्टोज होता है। दूध जहां भी रहे ध्यान देना है, लैक्टोज या लैक्टिक अम्ल ये सब रहता है। फजल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। अगला प्रश्न है, आप इसको वीडियो को रोक के लगाइएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा और इसका डिस्कशन भी आप देख लीजिए। यहाँ पे वीडियो को रोक के नीचे तक देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओडोमीटर एक उपकरण है, उसके द्वारा मापन किया जाता है दूरी का मापन किससे करते हैं? ओडोमीटर से करते हैं। अगला प्रश्न, अपूर्वी चंदेला का संबंध है निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो। अगला प्रश्न, ऐसी समष्टि, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होता है, क्या कहलाता है? सहभोजिता कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राम प्रस्ताव संधि से संबंधित है? आर्द्र भूमि का संरक्षण। ध्यान दीजिएगा, इसको रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं। जो राम प्रस्ताव संधि है उसको रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं। रामसर कन्वेंशन संबंधित है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की नाम क्या था? रायगढ़। और राजधानी का नाम क्या था? रायगढ़। ध्यान दीजिएगा, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ था? रायगढ़। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व क्या है? सिलिकॉन है, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, सबसे तेज
हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है इमर्शन फीजिंग है। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की होती है। चौथा नंबर ऑप्शन है। आज दोस्तों आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि आज पीडीएफ स्कैन करने में थोड़ा दिक्कत हो गया है, फिर भी आप सुन लेंगे मेरी आवाज़ को, और अगला पेज में नहीं होगा दोस्तों, यही है। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 21 है। अभी तक भी 21 है, अभी बढ़ा नहीं है। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 21। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इनमें एक आवश्यक एमिनो एसिड है ल्यूमिसिन में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें एक आवश्यक एमिनो एसिड है ल्यूसिन। फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, एक आवश्यक एमिनो एसिड है, किस में होता है? ल्यूसिन में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा भारत में जाति प्रथा वर्णन नहीं है? विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न यह है, भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है, विवाह समूह के सदस्यों से बाहर ही हो सकता है, यह वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न है, एल्जेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाले प्रतिरक्षीय है IgE। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम क्रमशः होते हैं 80S, 70S और 70S। देखिएगा, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम कितना होता है? 80S होता है कोशिका द्रव्य में 80S, और क्लोरोप्लास्ट में 70S होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S होता है। अगला प्रश्न, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? अमेजन के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं, इनमें से कौन नीचे गलत है? गलत देखना है 42वां संशोधन में क्या गलत हुआ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, शिक्षा, पक्षियों का संरक्षण जो है, ये बात नहीं है। अब देखिए 42वां संशोधन में क्या क्या हुआ है। शिक्षा, वन हुआ है, वन जंगली जानवरों का संरक्षण हुआ है, वन स्थानीय सरकार का भी बारे में 42वें संशोधन में बात कही गई है। और अगला प्रश्न में, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? छत्तीसगढ़। दाई दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको आप लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, और थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, इससे मैं अगली बार कोशिश करूंगा ऐसा स्कैन ना हो। इसका आंसर सी हो जाएगा, और इसका डिस्कशन यहाँ पे है। अगला प्रश्न, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था राम मनोहर लोहिया द्वारा। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? केरल में। अगला प्रश्न है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश के स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है जो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? राजेंद्र वन। अगला प्रश्न है,
इसको आप लगा लीजिएगा, इसका आंसर डी है। इसका डिस्कशन भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे है। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक छड़, नियंत्रक छड़। अगला प्रश्न, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? नौकरशाही। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या होता है? प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच समय जब सदस्य अध्यक्षता की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं उसी को शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्यूरा का अर्थ, PURA का फुल फॉर्म क्या है? बी नंबर, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। PURA का फुल फॉर्म प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। अगला प्रश्न है, इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण किससे है? प्रवासी मजदूर से है। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण किससे है? प्रवासी मजदूर से है। अगला नंबर, फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस में है। ध्यान दीजिएगा, फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज को जो है मेरठ षड्यंत्र केस में संबंधित है। अगला प्रश्न, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले अर्बन पार्क का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में जर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से स्टेट फायर किया गया? रूस में। ध्यान दीजिएगा, किस देश ने हाल ही में जो है जर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? रूस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समूह में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? परिवार का सदस्य। अगला प्रश्न है, NISR मतलब निसार, NISAR निसार इसरो और किस संयुक्त प्रोजेक्ट है? ध्यान दीजिएगा, जो निसार जो है इसरो और नासा का जो है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो निसार प्रोजेक्ट है इसरो और नासा का जो है NASA मतलब नासा का जो है निसार प्रोजेक्ट इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न, भारत आकार में कैसा है? विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न, 15वीं EAS शिखर सम्मेलन अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? वियतनाम ने किया। अगला प्रश्न है, पेले का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। पेले का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। काफी अजीब नाम है दोस्तों। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। ध्यान दीजिएगा, इसका एक ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार, याद रखिएगा इसको, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, मित्र
और झ से झारखंड। दोस्तों इस ट्रिक को नोट कर लीजिए आप। मित्र पर गमछा झार बिहारी अंदाज में, भोजपुरी अंदाज में है। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झार से हो गया झारखंड। अगला प्रश्न, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाता है राजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? युवा मामलों और खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु सांदेह होता है पर कुशल नहीं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1974 में। ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष में जल यानी प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम जो है कब पारित किया गया? 1974 में। अगला प्रश्न, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, इसको भी आप लगा लीजिएगा, मैथ का प्रश्न है और इसका डिस्कशन भी देख लीजिए आप, यहाँ पे पूरा बनाया गया है। उम्मीद है लगाएंगे आप जरूर। अगला प्रश्न, कटी जली कच्ची सतहों कौन सी सूक्ष्म जीव पनपते हैं? एस्टेफाइलोकाई। एस्टोफाइलोकाई। ध्यान दीजिएगा, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? एस्टेफाइलोकोकाई। एस्टेफाइलोकोकाई। अगला प्रश्न, भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह है? किस प्रकार स्टॉक कीमतों का पूर्वानुमान किया जाए? अगला प्रश्न, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिला दिया जाता है तो घोल नीला से काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है क्या? स्टार्च यानी मंड जो है चावल के पानी में शामिल है। अगला प्रश्न, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? व्यक्तीकरण है। व्यक्तीकरण। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? शिक्षा। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? शिक्षा। अगला प्रश्न, आमने सामने की अंत क्रिया के संदर्भ में व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? सूक्ष्म समाजशास्त्र। अगला प्रश्न, एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। पुरुषों में चक्का डिस्कस का वजन होता है 2 किलो, मतलब 2 केजी। पुरुषों में जो चक्का डिस्कस का जो वजन होता है 2 केजी होता है। अगला प्रश्न, 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी
1029 मिलियन, मतलब ये 2001 की बात है, 1029 मिलियन था उस समय। अगला प्रश्न, क्वाड में कौन सा 4 देश सम्मिलित किए गए हैं? यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में यूएसए, जापान हो गया, भारत, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित की जाती है? असम में। कटी बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में।